नमस्कार, हेडलाइंस इंडिया के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार और हम लाए हैं आज आपके लिए एक खास पेशकश। आज से करीब 9.5 साल पहले दौलत और शराब के नशे में धुत कुछ अमीरजादों की एक चमचमाती विदेशी कार ने दिल्ली की सड़कों पर रात को सुरक्षा के लिए तैनात कुछ पुलिस वालों और अपनी दिन भर की मेहनत करके पेड़ की छांव को छत और फुटपाथ को अपना बिस्तर समझकर सोने वाले कुछ मजदूरों की जिंदगी को रौंद दिया था। इस बेहद ही निर्मम हादसे में न सिर्फ उन 6 लोगों की जिंदगियों को रौंदा था, बल्कि उन पर निर्भर उनके परिवार वालों की जिंदगियां भी इस हादसे के शिकार हो गई थीं। पर उन अमीरजादों का क्या, उनके लिए तो नई नई कई चमचमाती कारें तो मानो हर महीने का एक रूटीन भर थी। पर उन लोगों का क्या जिनके घर में केवल एक ही कमाने वाला था और जो उस हादसे के बाद अब नहीं रहा, यानी अगले दिन घर कैसे चलेगा कुछ पता नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BMW कांड की, जिसने 10 जनवरी 1999 की रात 3 पुलिस वालों समेत 6 लोगों की जान ले ली थी और रौंद दिया था उनके पीछे के 6 परिवारों के भविष्य को। यही नहीं, इसके साथ हो गई थी एक और जिंदगी अपाहिज, जिसकी बच गई थी किसी तरह जान इस खौफनाक हादसे में। कई मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेलने वाली वह विदेशी चमचमाती कार किसी आम आदमी की नहीं थी, बल्कि देश के एक पूर्व जल सेना प्रमुख और देश के एक बड़े हथियारों के सौदागर के बेटे की थी। वह खुद विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजधानी दिल्ली में ही अपना बिजनेस चला रहा था और मालिक था राजधानी के ही एक जाने माने होटल का। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आखिर इतने सालों बाद अदालत ने आज इस मामले के मुख्य आरोपी संजीव नंदा को 2 सितंबर को इसी मामले में दोषी करार देने के बाद उसको उसके गुनाह के लिए 5 सालों की सजा सुनाई है। नंदा के साथ ही उस रात उसके साथ मौजूद रहे उसके दोस्त राजीव गुप्ता को 1 साल और राजीव के 2 नौकरों को भी इस मामले में सबूत मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 6 महीने की सजा सुनाई है। 9 साल चली इस लंबी कानूनी लड़ाई ने कई उतार चढ़ाव देखे और कई मोड़ों से गुजरकर ये इस मुकाम तक पहुंची है। इन सब मोड़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, पर फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका हमारी खास पेशकश में स्वागत है। अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे कुछ अमीरजादों ने कैसे कुछ मासूम लोगों की जिंदगी छीनी और देर से ही सही अदालत ने उन मुजरिमों को सजा सुनाई, पर यह मुकाम अदालत ने ऐसे ही नहीं तय किए। इस दौरान देखने में आए कई नए तथ्य और कई नए खुलासे। अब यह बातें पुलिस के विरोधाभास पैदा करने वाले बयानों और हलफनामों की हो या बचाव पक्ष के अपने आप को निर्दोष बताने वाले खोखले दावों की। यही नहीं, भारतीय न्यायिक इतिहास का अब तक का सबसे काला दिन भी इसी मामले में देखा गया, जिसमें मीडिया द्वारा कराए गए स्टिंग ऑपरेशन में 2 वरिष्ठ वकीलों को कैमरे पर साफ तौर पर इस मामले में गवाहों की खरीद फरोख्त करते हुए दिखाया गया था। और यह वकील मात्र अपनी दुनिया के जाने माने वकील ही नहीं, बल्कि इसी मामले में दोनों आमने सामने के वकील भी थे। जी हाँ, इन दोनों में से एक वकील आयुब खान, जो कि वकालत की दुनिया में क्रिमिनल केसेस का एक माना हुआ वकील है और इस केस में अभियोजन पक्ष के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, यानी वह सरकारी वकील थे और वह उन लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे जिनकी जिंदगियां इस हादसे में तबाह हुई थी। और दूसरे वकील थे आर के आनंद, एक राजनीतिक नेता और एक वरिष्ठ वकील, जो कि लड़ रहे थे इन अमीरजादों को बचाने की लड़ाई। इन दोनों ने मिलकर मानो कर ली थी न्याय का गला घोटने की तैयारी। इस केस के एकमात्र चश्मदीद गवाह सुनील कुलकर्णी को 5 करोड़ रुपयों में खरीदने की तैयारी की थी इन दोनों वकीलों ने, यानी इन दोनों वकीलों ने उस 7 जिंदगियों की कीमत लगाई थी महज 5 करोड़ रुपए। पर मीडिया के इस खुलासे ने बचा लिया न्याय को। हालांकि गवाह सुनील कुलकर्णी का बयान, मंशा और चरित्र तीनों ही इस केस के दौरान संदेहास्पद थे और उसने कई बार अदालत में अपने बयान बदले। इस मामले में तमाम मीडिया और तकनीक का सहारा पाते हुए आखिरकार इस लड़ाई में, जिसमें दूसरी तरफ पैसा और पोजीशन की जबरदस्त नुमाइश की गई थी, जीत हुई सच की और न्याय की। और गुनहगार संजीव नंदा आखिरकार अब चला गया है 5 सालों के लिए सलाखों के पीछे। तो ये तो थी हमारी खास पेशकश BMW कांड पर बाकी की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट headlinesindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।